ना। तो ट्रांसफार्मर कैसे बनता है वो आप जाएंगे कैसे, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर होता क्या है, पावर को ट्रांसफर करता है विदिन ए बॉक्स, है ना। अभी जो बोला था ना मैंने, विदिन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर ही ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को, सिर्फ वोल्टेज को नहीं, सिर्फ करंट को नहीं, वोल्टेज और करंट दोनों मिलके पावर होता है ना। वोल्टेज और करंट दोनों मिलके पावर होता है, मतलब P इक्वल V इंटू आई। उसमें पावर फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। पावर फैक्टर की एक अलग पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ किया कि ये एक कोर है, देखा ना। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये एक कोर है, ठीक है ना। कोर मतलब एक लोहे का टुकड़ा है ना। इस लोहे की टुकड़े के ऊपर एक इंसुलेटिंग पेपर है जिसको बोबिन कहते हैं। तो उस बोबिन के ऊपर एक तार से ऐसे इस तरह रैप किया गया है, मतलब तार से लिया गया है। वो कितना तार लेगा, कितने साइज की तार से होगा, वो कैलकुलेशन की दौरान ही आएगा, कैलकुलेशन बताएगा कि कितना वोल्टेज की, कितना पावर की वो ट्रांसफार्मर है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेटिंग तार्स और तार की साइज ये दोनों आएगा, ठीक है। अभी उसमें नहीं जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये तार आया, यहाँ पे एक से रैप किया, ये तार लिया, तार लेकर फिर इधर से निकल गया, निकल जाकर ये हो गया, ये एक A1, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। ये दो सिरा बाहर निकल के रख दिया। और उसी में, उसी की तरह इस B1 B2 में, मतलब ये दूसरा जो कोर है, ये दूसरे कोर पे भी वही काम किया गया है। B1 B2 यहाँ पे भी इस तरह से तार लिया, तार लेकर इधर से निकल गया, ये B1 B2 तो N हमें मिल गया, हमें रख दिया हुआ। उसी तरह C1 C2 सेम कॉन्सेप्ट पर C1 C2 भी आएगा, ऐसे है ना, ऐसे वाइंड कर रहे, ऐसे होके ये आ गया C1 C2, ये भी हमने निकल के रख दिया। ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, सपोज, है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन करेंगे, है ना। ये डेल्टा, इसको करेंगे डेल्टा, और इसको कहते हैं स्टार। तो डेल्टा कनेक्शन क्यों करना है, स्टार कनेक्शन क्यों करना है, वो भी